एंड वेलकम टू एग्जाम विंग्स। एग्जाम विंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे सेबी के असिस्टेंट मैनेजर के बारे में। इसकी नोटिफिकेशन आज आउट हो चुकी है और इसके बारे में आज हम डिटेल में इस बारे में बात करेंगे। सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बेसिकली क्या है, इनका क्या काम है, ये क्या फंक्शन करते हैं। तो शॉर्ट में पहले ये समझते हैं कि सेबी बेसिकली इक्विवेलेंट है आरबीआई के, ठीक है, या फिर नाबार्ड जैसे ऑर्गेनाइजेशन के। मतलब कि सेबी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है एक पर्टिकुलर फील्ड की, और वो कौन सा फील्ड है। जितने भी आप शेयर मार्केट में शेयर्स देखते हो, जितने भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज है, या अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज है, उनको मॉनिटर करने का काम, सारे बिजनेस को मॉनिटर करने का काम सेबी का है। तो सेबी इन सबको मॉनिटर करती है, सेबी ही उनके रूल्स बनाती है, सेबी उनको जज करती है कि उनका काम सही चल रहा है, गलत चल रहा है, उनको ऑडिट करती है कि सारी चीज़ों का काम जैसे सेबी है कहीं करती है। जैसे आरबीआई बैंक के लिए करती है, नाबार्ड करती है ग्रामीण बैंकों के लिए, उसी तरह ही सेबी करती है सारे के सारे एक्सचेंज और सिक्योरिटीज़ के लिए। अब हम बात करते हैं कि क्या नोटिफिकेशन आई है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमको टेलीग्राम पे फॉलो करिए, फेसबुक पे फॉलो करिए, इंस्टा पे फॉलो करिए, ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। नाउ लेट्स गेट इनटू डिटेल्स। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5th से 27th ऑफ जनवरी तक चल रही है, और मैं हर बार यही कहता हूँ, लास्ट डे जो कि 27 जनवरी है फॉर्म फिल करने का, लास्ट डे फॉर्म फिल नहीं करिएगा, फॉर्म पहले से फिल कर लीजिए, सो दैट साइट इश्यूज या पेमेंट इश्यूज आपको नहीं फेस करने पड़े। उसके बाद आता है कि पोस्ट कितनी है और कौन सी पोस्ट है। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, ग्रेड ए लेवल की पोस्ट है, जो कि बहुत अच्छी है। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि क्या इनकी हाईलाइट होती है, कैसे ग्रो होता है और सारी चीज़ें। उसके बाद हम देखते हैं पोस्ट के बारे में, वैकेंसीज के बारे में। जनरल पोस्ट मतलब जनरल, ये एस सी एस टी जनरल की बात नहीं हो रही है, जनरल मतलब कोई भी इस फिल्म को फॉर्म को फिल करने के लिए जो भी एलिजिबल होंगे, ग्रेजुएट जो होंगे, उनकी यूआर में 32 पोस्ट है, टोटल 80 पोस्ट है। ऐसे ही लीगल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग वैकेंसीज आई हुई हैं। इनके लिए अलग अलग आपकी रिक्वायरमेंट होगी क्वालिफिकेशन पे। वो क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, वो सारी चीज़ें हम आगे भी बात करेंगे। तो ओवरऑल वैकेंसीज 120 हैं, आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये बहुत अच्छा, मतलब आपके जैसे ग्रेड बी समझते हो आरबीआई में, उस लेवल की वैकेंसी है ये। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे मैंने कहा कि अलग अलग वैकेंसीज अलग अलग लोगों के लिए आई है, लीगल के लिए अलग है, इंफॉर्मेशन के लिए अलग है, रिसर्च के लिए अलग है। तो नॉर्मल जो जनरल है उसके लिए आपको मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री या फिर बैचलर डिग्री इन लॉ, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। मतलब अगर या तो आपके पास मास्टर्स डिग्री हो किसी भी डिसिप्लिन में, अगर बैचलर की डिग्री लॉ में है या बैचलर की डिग्री इंजीनियरिंग में है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। या आप सी ए सी एस, कॉस्ट अकाउंटेंट, इस तरह की आपके पास डिग्री है तो आप भर सकते हो। लीगल के लिए आपके पास बैचलर डिग्री इन लॉ होनी चाहिए। आईटी के लिए आपको बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग किसी भी चीज़ में, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या फिर आईटी या कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, या फिर मास्टर आपका कंप्यूटर एप्लीकेशंस में होना चाहिए। ये चीज़ें आपको बेसिकली देख लेना होगा कि आप फॉर्म फिल करते समय ये सारी चीज़ें फिल कर रहे हो। रिसर्च के लिए आपके पास इकोनॉमिक्स की या कॉमर्स की, इसके लिए मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। और ऑफिशियल लैंग्वेज में जैसे हिंदी या इंग्लिश की ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसके लिए आपके पास बैचलर और मास्टर डिग्रीज के लेवल पे होनी चाहिए। अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप किस चीज़ से फिल कर रहे हो। उसके बाद करते हैं एज लिमिट। एज ऑफ 31st दिसंबर, मतलब 31st दिसंबर को आपको ये एज फुलफिल होनी चाहिए। उससे ज़्यादा आप, अगर 1 जनवरी को आपकी एज हो रही है तो आपको नहीं माना जाएगा। तो मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 30 ईयर्स है, जैसा कि ऑफिशियल लैंग्वेज जितने भी ऑफिसर्स पोस्ट के लिए होती है 30 ईयर्स की एज होती है, 30 ईयर्स की एज इसमें भी है। सिलेक्शन प्रोसेस इसका जो है वो है फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3, 3 तरीके से सिलेक्शन होगा। यहाँ पे फेज़ 1 में क्या है, आपके लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जिसमें 2 पेपर्स होंगे। उसी तरह फेज़ 2 भी होगा ऐसा, जिसमें आपके 2 पेपर्स होंगे। और फेज़ 3 होगा जिसमें आपका ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे आपको जैसा कि ऑफिसर्स पे लेवल पे आप देखने को मिलता है कि प्री, मेंस और इंटरव्यू होता है, उसी तरह से इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दिया है फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3। अब हम बात करते हैं और डिटेल में एग्जामिनेशन डेट्स की। तो एग्जामिनेशन की डेट्स अभी ही आउट हो चुकी है, मतलब आपको वेट नहीं करना है कि फॉर्म के बाद कब एग्जाम होगा। एग्जामिनेशन आपके पास 20 फरवरी का है। आपके पास आज से अगर मैं देखूँ तो 1.5 मंथ्स हैं अभी के हिसाब से आपके एग्जामिनेशन में, जो कि इनफ है अगर अभी आपसे आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो। उसके बाद आपका जो सेकंड फेज या मेंस एग्जामिनेशन जिसको कह सकते हो, वो 20 मार्च को है, मतलब वो इसके 1 महीने बाद। तो उसके लिए आपके पास 2.5 मंथ्स है। और आपका जो पेपर होगा फेज 2 का सेकंड पेपर, वो 3 अप्रैल को होगा। तो अलग अलग स्ट्रीम के हिसाब से कुछ अलग अलग पेपर्स होंगे।
और वो उस हिसाब से होंगे। एग्जामिनेशन पैटर्न की हम बात करते हैं फेज़ 1 की। फेज़ 1 का जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन है आपका, और ये आपका 60 मिनट्स का पेपर 1 होगा, ड्यूरेशन 1, ठीक है, जिसमें ये हर स्ट्रीम के लिए कॉमन होगा। पेपर 2 विल कंसिस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ड्यूरेशन ऑफ ई सेक्शन इज 40 मिनट्स, तो 40 मिनट्स का आपका यहाँ पे पेपर 2 में फिक्स ड्यूरेशन होगा, और एग्रीगेट आपको 40% मार्क्स लेके ही आना है। मान लो अगर आप किसी एक सेशन में अच्छा करते हो और दूसरे में नहीं अच्छा करते हो, या आप हर बच्चों से अच्छा पाते हो लेकिन आप 30-80% लेते हो, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मिनिमम आपको इतना 40% लाना ही होगा टू क्वालिफाई। अब हम बात करते हैं पेपर 1 में क्या क्या आने वाला है। पेपर 1 में आपके लिए ऑल स्ट्रीम के लिए जर्नल अवेयरनेस होगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा, 60 मिनट्स, कट ऑफ 30% होगी इसकी। पेपर 2 में जनरल स्ट्रीम, जो कि आपका कॉमर्स, अकाउंटेंसी, कंपनी एक्ट, इकोनॉमिक्स, इस तरह की चीज़ें होंगी। लीगल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सिविल इलेक्ट्रिकल ऑफिशियल लैंग्वेज, जहाँ पे स्पेशलाइजेशन की पेपर्स होंगे, और रिसर्च स्ट्रीम के लिए अलग अलग पेपर होंगे। ये 3 अलग अलग पेपर होंगे, जो बेसिक डिपेंड करेगा कि आप किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हो। तो ये हो गया आपका ऑल स्ट्रीम के लिए, आपको देना ही देना है, जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग आएगा, प्लस जीएस आएगा। तो ये 4 चीज़ें उसमें होंगी, ठीक है। सेक्शनल आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है, लेकिन आपको मिनिमम 30% इसमें लेके आना है, ये चीज़ पहले ही ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है। उसके बाद हम बात करते हैं फेज 2 एग्जामिनेशन की। फेज 2 भी सिमिलर एग्जामिनेशन है, 100 मार्क्स का आपका इसमें पेपर 1 होगा, ठीक है। पेपर 1 60 मिनट्स का होगा आपका, और पेपर 2 जो होगा वो 40 मिनट्स का होगा। इसमें एग्रीगेट थोड़ा हायर है, 50%, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4 ऑफ द पेपर, जो भी क्वेश्चन होंगे उनके 1/4। अब यहाँ पे देखिए कट ऑफ और वेटेज अलग अलग दिया हुआ है, कुछ सेक्शंस का वेटेज ज़्यादा है, कुछ सेक्शन का वेटेज कम है। पेपर 1 में ऑल स्ट्रीम सबको देना है। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, यहाँ पे आपकी राइटिंग स्किल्स, मतलब आपको ऐसे के साथ साथ आपको यहाँ पे लेटर राइटिंग देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जनरल स्ट्रीम में आपको कॉमर्स, अकाउंटेंसी, ये जो जनरल लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए ये पेपर होंगे, ठीक है, उनको ये सारी चीज़ें देनी होंगी। उसके बाद लीगल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए ये स्पेशलाइज पेपर होगा, रिसर्च स्ट्रीम के लिए ये पेपर होगा, और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो लोग भर रहे होंगे उनकी लैंग्वेज कोडिंग टेस्ट के हिसाब से जावा, पाइथन या सी प्लस प्लस कोडिंग टेस्ट होगा। यहाँ पे आपकी टाइमिंग डिक्लेयर्ड है, मैंने बता दिया है आपको कितने मार्क्स हैं। 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है, वेटेज कितना कितना होने वाला है सेक्शन के हिसाब से। मतलब अगर आप जनरल स्ट्रीम के लिए भर रहे हो तो 1 आपका ये, प्लस 2/3 ये। अगर आप किसी और स्ट्रीम से भर रहे हो तो आपका 1/3 ये वाला सेक्शन रहेगा, और बाकी 2/3 ये सेक्शन, जो भी आप स्ट्रीम से हो। अगर आप रिसर्च से हो तो रिसर्च का 2/3, अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हो तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 2/3 यहाँ से आएगा। अब लास्ट की बात करते हैं सैलरी। सैलरी, इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट, आज के डेट में सबसे अच्छी सैलरीज देने वाले ऑर्गेनाइजेशन में से एक है सेबी। बहुत अच्छी पोस्टिंग है इसमें, आपकी पोस्टिंग मोस्ट प्रॉब्ली मुंबई या फिर कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही आपको पोस्टिंग मिलेगी। इनका ऑफिस सिर्फ बड़े शहरों में है। नेट सैलरी जो इन हैंड आएगी ग्रेड ए की सॉरी, वो होगी 1,15,000, अगर आप एकोमोडेशन नहीं लेते हो तो। अगर आप एकोमोडेशन लेते हो, अगर आपको वहाँ पे क्वार्टर मिलता है, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 80,000 मिल जाएगा इन हैंड, जो कि फॉर डे 1 बहुत ही अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके सिवा अगर आपको इस फॉर्म के बारे में कोई और डाउट है, कैसे इसको प्रिपेयर करना है, क्या चीज़ें करनी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट, गुड लक।